और चलिए तरकश में बात सबसे पहले छत्तीसगढ़ की सियासत की करेंगे, जहां बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को जनता के भरोसे छोड़ दिया है। पार्टी का नई रणनीति के मुताबिक अब घोषणा पत्र जनता के सुझावों से तैयार किया जाएगा, जिस पर कांग्रेस ने तंज कसा है। इसी के साथ बात एमपी की करेंगे, जहां चुनाव से पहले बयानबाजी का दौर बदस्तूर जारी है। बीजेपी जहां कांग्रेस को उसका पिछला कार्यकाल याद दिलाने में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस का यह कहना है कि एमपी का हर वर्ग शिवराज सरकार से परेशान है। बताएंगे आपको पूरी खबर। वहीं बात कैलाश विजयवर्गीय के उस बयान की भी होगी, जिसके बाद से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने व्यापम घोटाले के आरोपी रहे पूर्व मंत्री स्वर्गीय लक्ष्मीकांत शर्मा को निर्दोष बताया है। और बात महामहिम के एमपी दौरे की भी होगी। भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में वो शामिल हुई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि पद संभालने के बाद उन्होंने सबसे ज्यादा दौरे एमपी के ही किए हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के एक बयान से सियासी माहौल काफी गर्मा गया है। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय ने व्यापम घोटाले के आरोपी रहे पूर्व मंत्री स्वर्गीय लक्ष्मीकांत शर्मा को निर्दोष बताया है। विजयवर्गीय ने कहा कि लक्ष्मीकांत शर्मा निर्दोष थे, लेकिन उनको जेल जाना पड़ा। ये मेरे लिए पीड़ा का विषय है। लक्ष्मीकांत का जिक्र होता है तो मन भर आता है। एक निर्दोष व्यक्ति पर आरोप लगे, लक्ष्मीकांत सब कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। आपको बता दें कि व्यापम घोटाले की जांच करते हुए एसटीएफ ने पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को आरोपी बनाया था। लेकिन अब कैलाश विजयवर्गीय के एक बयान से एक बार फिर से शिवराज सरकार में हुए व्यापम घोटाले की शुरुआती जांच पर सवाल उठ रहे हैं। हाथ की लकीरें इस प्रकार का योग होता है कि आदमी को निर्दोष होने के बाद भी दोषी करार कर दिया जाता है। उसके बाद वही व्यक्ति कोर्ट से निर्दोष होकर बरी होता है। पर जो संकट उन्होंने झेला जाने के पहले, निश्चित रूप से आज भी मेरे मन में वो वेदना है। और देखिए, कैलाश विजयवर्गीय के बयान के बाद सियासत काफी ज्यादा तेज हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि पूरे मामले में सरकार को सामने आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए, और ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ। इसके पहले भी कैलाश विजयवर्गीय अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। ध्यान देते हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी सरकार को ही कटघरे में खड़ा करते हैं। और ये पहला मौका नहीं, ऐसा कई बार हुआ है। कई ऐसे विषय हैं जहाँ पे उनकी मत भिन्नता रही है, विचार भिन्नता रही है उनकी ही सरकार से। तो अगर आज कैलाश विजयवर्गीय जी कह रहे हैं कि वो दोषी नहीं थे, मतलब वो अपनी सरकार, जो उनकी सरकार उस समय थी, उनका ही गृह विभाग उनकी पार्टी का था। तो मुझे लगता है कैलाश विजयवर्गीय खुद अपनी सरकार पर, अपनी सरकार की जांच पर, अपनी पुलिस पर, कानून पर सवाल खड़े कर रहे हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस ये सब विषयों पर लेकर बात करती है, और कांग्रेस का मूल चरित्र ही आरोप लगाकर राजनीति करने का है। जिस कांग्रेस ने 973 वचनों में से एक वचन कांग्रेस और कमलनाथ ने दिया था कि हम एक जन आयोग बनाएंगे, व्यापम, ई टेंडरिंग, इन सब चीजों की बातें करते थे, पर वो 15 महीने में एक कदम नहीं चल पाए। यह इस बात का द्योतक है कि कहीं कोई ऐसा कुछ बात नहीं है। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ भोपाल से जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, देखिए, व्यापम घोटाले को लेकर जो बयान सामने आ रहा है, कैलाश विजयवर्गीय ने लक्ष्मीकांत शर्मा को निर्दोष बताया। अब ऐसे में बैठे बिठाए कहीं ना कहीं कांग्रेस को मुद्दा मिल गया। फिलहाल आपसे जानेंगे। देखिए, चुनाव से पहले व्यापम का जिन्न मध्य प्रदेश में एक बार फिर जागा है, और इस बार सवाल खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने उठाए हैं। शिवराज सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शिवराज सरकार जितना भी कोशिश कर ले कि व्यापम से पीछा छूट जाए, लेकिन पीछा छूटने का नाम नहीं ले रहा है। और कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जब लक्ष्मीकांत शर्मा निर्दोष थे, तो क्या असली मास्टरमाइंड को बचाने की कोशिश की गई? और ये व्यापम घोटाले का आखिर असली मास्टरमाइंड है कौन? क्या जानबूझकर लक्ष्मीकांत शर्मा के राजनीतिक करियर को खत्म किया गया? ये तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरीके से कहा कि व्यापम घोटाले में लक्ष्मीकांत शर्मा को गलत सजा हुई, वो निर्दोष थे, और जब वो जेल में जाते थे तो लक्ष्मीकांत शर्मा गले लग कर रोते थे और ये कहते थे कि निर्दोष
होने के बाद भी उन्हें सजा मिल रही है। तो क्या किसी अन्य मास्टरमाइंड को बचाने के लिए लक्ष्मीकांत शर्मा को फंसाया गया? इसके साथ ही शिवराज सरकार ने व्यापम घोटाले में जो प्रारंभिक जांच कराई, उस प्रारंभिक जांच पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। देखिए, व्यापम वो घोटाला है जिसका कलंक शिवराज सरकार के माथे से अब तक नहीं मिट रहा है। इससे भागने की बहुत कोशिश की गई, नाम बदला गया। अभी फिलहाल व्यापम का नाम बदलकर कर्मचारी चयन मंडल कर दिया गया है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से मामले आ रहे हैं, घोटाले उजागर हो रहे हैं, उससे सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, 2013 में जो मामला जाहिर सी बात है, ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अब ऐसे में जो बयान सामने आ रहे हैं उसके बाद तो और सियासी हलचल बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।